तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संभावित सूची लीक होने के बाद अब गणित बिगड़ गया है। बीजेपी आलाकमान में अब जो विरोध के सुर उठकर सामने आए, उसमें अब फेरबदल के लिए तैयारी की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा नामों पर परिवर्तन हो सकता है। 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दूसरी सूची सामने नहीं आ पाई। लेकिन एक सूची बीच में जो लीक हुई, उसमें जो नाम आए, उन नामों को लेकर काफी विरोध झेलना पड़ा और उसके बाद हाईकमान ने नाराजगी जताई और अब माना जा रहा है कि उसमें कुछ नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बीजेपी की एक दूसरी सूची, कथित सूची जिसे कहा जा रहा है, वो लीक हुई। उसमें कुछ ऐसे नाम सामने आए और उन नामों के आने के बाद बीजेपी में स्थिति घमासान की मची और उसके विरोध भी हुआ। अब माना जा रहा है कि कुछ नामों में फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक दूसरी सूची आ नहीं पाई है। क्या कुछ उम्मीदें हैं और इसको लेकर अब किस तरह की वहां राजनीति देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल दूसरी सूची जो लीक हुई है उसके बाद से ही ये बीजेपी के लिए जो है सर का दर्द बन चुका है। जैसे ही दूसरी सूची जारी हुई, उसके दूसरे दिन से ही जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई थी, उनका विरोध जो है वो चरम पर है। चाहे हम धरसीवा विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, साजा की बात कर ले, जसपुर, तमाम कई ऐसे जिले हैं जहां पर इनका विरोध सीधे तौर पर हो रहा है। आरंग, खासकर आरंग एक ऐसी सीट है जहां पर सतनामी समाज बहुतायत है और वहां पर अभी बीजेपी ने जो संभावित सूची हुई थी उसमें धर्मगुरु जो है भगवंत साहब, उन्हें जो है वहां पर से प्रत्याशी की बात कही जा रही थी और उसका पुरजोर विरोध हुआ। 1000 से ज्यादा बीजेपी के जो अन्य कार्यकर्ता है वो कुशाभाऊ ठाकरे तक पहुंचे और जैसे ही सूची लीक होने की बात केंद्रीय को पता चली, केंद्रीय समिति को, तो कहीं ना कहीं उनपे जो है आला कमान पूरी तरीके से नाराज था। आनन फानन में जो है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो दिल्ली पहुंचे। जो पवन शाह है, उसके साथ ही साथ प्रदेश जो महामंत्री हैं वो वहां पहुंचे थे और बैठक हुई थी और बैठक में 12 नामों को बदलने पर चर्चा हुई है और संभवतः 12 नाम वही है। बिल्कुल, और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि आखिर वो 12 नाम कैसे होंगे और किस तरह से जो दूसरी सूची आने के बाद विवादित स्थिति बनी, जो डैमेज देखने को मिला, उसको कंट्रोल बीजेपी कैसे करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।